पति एक चांदनी रात में अपनी प्रेमिका को म्यूजियम लेकर गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह म्यूजियम उसी की पत्नी की बनाई थी। जब पति और प्रेमिका ने एक दूसरे को चूमा, तभी उस औरत की चमकदार त्वचा पर मछली शल्क उभर आए। असल में वह एक जलपरी थी, एक समुन्दर की राजकुमारी। उसने कभी इंसानों से प्यार किया था, लेकिन उनके धोखे की वजह से अपनी इंसानी रूप खो बैठी थी। 5 साल पहले उसने एक आदमी को डूबते हुए देखा। उसे दया आई और उसने अपनी 100 साल की जादुई ताकत लगाकर उसे बचाया और किनारे ले आई। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, वह उससे प्यार कर बैठी। फिर वह उसी आदमी के साथ रहने लगी। समय बीतता गया, दोनों ने शादी की और एक बेटा भी हुआ। 8 साल तक पति बहुत अच्छा रहा। औरत को लगता था कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान है, लेकिन आज की रात सब बदल गया। उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ धोखा करते देखा। उसी समय उसके शरीर पर फिर से मछली के शल्क दिखने लगे। वहाँ मौजूद एक बूढ़े को समझ आ गया कि इस औरत के साथ गलत हुआ है। उसने तुरंत उसे समुद्र लौटने को कहा, क्योंकि उसका भाई एक गुस्सैल राजकुमार था। अगर उसे पता चला कि उसकी बहन के साथ धोखा हुआ है, तो वह पूरी मानव दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन औरत को सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटे की थी। उसने बूढ़े से 7 दिन की मोहलत मांगी ताकि वह सब कुछ ठीक करके फिर समुद्र लौट सके। बेटा आधा इंसान और आधा जलपरी था, इसलिए वह बहुत सारा इंसानी खाना नहीं खा सकता था। माँ ने उसे बचपन से सख्ती से पालती आई थी, लेकिन बेटा उसकी परवाह नहीं समझता था। अब जब पिता की प्रेमिका आई, बेटा उसी को माँ मानने लगा, क्योंकि वह उसे सब कुछ खाने देती थी और उसकी हर बात मानती थी। उन तीनों को खुश देखकर औरत चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन उसके शरीर पर शल्क उभरने लगे और हर दिन दर्द बढ़ता गया। उधर उसका पति प्रेमिका से शादी की तैयारी कर रहा था और बेटा भी उसकी मदद कर रहा था। एक दिन चांदनी प्रेमिका ने औरत को वीडियो कॉल किया, जिसमें वे तीनों बहुत खुश लग रहे थे। औरत कुछ समझ नहीं पाई, यह दिल का दर्द था या फिर शल्क फटने का। पति बेटे को आधी रात तक घर नहीं लाया। औरत कुछ कहती, इससे पहले ही बेटा अचानक बेहोश हो गया। शायद उसने गलती से इंसानी खाना खा लिया था। औरत ने दर्द सहते हुए शीशा तोड़ा और अपनी हथेली काट ली। उसके खास खून से जहर उतर सकता था। जैसे ही खून बेटे के मुंह में गया, वह ठीक हो गया, लेकिन अब वह पिता की तरफ देखने लगा। औरत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम बाप बनने लायक नहीं हो। तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारे बेटे को एलर्जी है। लेकिन बेहोश बेटे ने सिर्फ माँ की आवाज सुनी और गुस्से में उठकर माँ को धक्का दे दिया। केक नहीं, दूध नहीं, चॉकलेट नहीं, क्यों हर चीज पर रोक? मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। बेटे को जाते देखकर औरत का दिल टूट गया। फिर भी उसने सोचा कि बेटे को अलविदा कहने का एक आखिरी मौका मिलेगा। लेकिन अब समुद्र में लौटने के दिन में सिर्फ 12 घंटे बचे थे।